उ सद्गुरु देवाय नमः। उ श्री गणेशाय नमः। उ हनुमते नमः। व्यापार वृद्धि के लिए सिद्ध प्रयोग। एक, यदि परिश्रम के पश्चात भी कारोबार ठप्प हो या धन आकर खर्च हो जाता हो तो यह टोटका काम में लें। किसी गुरु पुष्य योग और शुभ चंद्रमा के दिन प्रातः हरे रंग के कपड़े की छोटी थैली तैयार करें। श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकटनाशन गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करें। तत्पश्चात इस थैली में 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया या 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखकर दाहिने मुख के गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाएं। फिर यह थैली तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान करते रहे। आर्थिक स्थिति में शीघ्र सुधार आएगा। 1 साल बाद नई थैली बनाकर बदलते रहें। 2, किसी के प्रत्येक शुभ कार्य में बाधा आती हो या विलंब होता हो तो रविवार को भैरव जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाकर बटुक भैरव स्तोत्र का 1 पाठ करके कौओं और काले कुत्तों को उनकी रुचि का पदार्थ खिलाना चाहिए। ऐसा वर्ष में 4 से 5 बार करने से कार्य बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। 3, रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए यह प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। इसकी आराधना करें। इसके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो 1 लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं तो काम सिद्ध होगा। लौंग को चूसे तथा सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें तथा जाते हुए कहें, जय गणेश काटो कलेश। 4, सरकारी या निजी रोजगार क्षेत्र में परिश्रम के उपरांत भी सफलता नहीं मिल रही हो तो नियम पूर्वक किए गए विष्णु यज्ञ की विभूति लेकर अपने पितरों की कुशा की मूर्ति बनाकर गंगाजल से स्नान कराएं तथा यज्ञ विभूति लगाकर कुछ भोग लगा दें और उनसे कार्य की सफलता हेतु कृपा करने की प्रार्थना करें। किसी धार्मिक ग्रंथ का 1 अध्याय पढ़कर उस कुशा की मूर्ति को पवित्र नदी या सरोवर में प्रवाहित कर दें। सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता के पश्चात किसी शुभ कार्य में दानादि दें। 5, व्यापार, विवाह या किसी भी कार्य के करने में बार बार असफलता मिल रही हो तो यह टोटका करें। सरसों के तेल में सिके गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार, आक के पुष्प, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई की बत्ती से जलता दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात्रि में किसी चौराहे पर रखें और कहेंगे, मेरे दुर्भाग्य तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा न करना। सामान रखकर पीछे मुड़कर न देखें। 6, सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता जी के चरणों में लगाएं। फिर माता सीता से एक श्वास में अपनी कामना निवेदित कर भक्ति पूर्वक प्रणाम कर वापस आ जाएं। इस प्रकार कुछ दिन करने पर सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। 7, किसी शनिवार को यदि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो तो अति उत्तम सायकाल अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी सूत नाप लें। फिर 1 पत्ता बरगद का तोड़े, उसे स्वच्छ जल से धोकर पोंछ लें। तब पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ लाल रेशमी सूत लपेट दें और पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और कामनाओं की पूर्ति होती है। 8, जिन व्यक्तियों को लाख प्रयत्न करने पर भी स्वयं का मकान न बन पा रहा हो वे इस टोटके को अपनाएं। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो प्रातः काल स्नानाध्यान के पश्चात निम्न मंत्र का जाप करें। पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्रामपुशी प्रतित भवंती भवंती। 9. यह प्रयोग नवरात्रि के दिनों में अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर पूजा स्थल में गंगा जल, कुआं जल, बोरिंग जल में से जो उपलब्ध हो उसके छींटे लगाएं
फिर एक पाटे के ऊपर दुर्गा जी के चित्र के सामने पूर्व में मुंह करते हुए उस पर 5 ग्राम सिक्के रखें। साबुत सिक्कों पर रोली, लाल चंदन एवं एक गुलाब का पुष्प चढ़ाएं। माता से प्रार्थना करें। इन सबको पोटली बांधकर अपने गल्ले, संदूक या अलमारी में रख दें। यह टोटका हर 6 माह बाद पुनः दोहराएं। 10 सोमवार के दिन एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल तथा थोड़ा सा गुड़ लें। फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी इन वस्तुओं को उसमें डालते रहें। फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं तथा मेरा कर्जा उतर जाए। यह क्रिया आगामी 7 सोमवार और करें। कर्जा जल्दी उतर जाएगा तथा परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। राम रामाय नमः। श्री राम ज्योति सदन। पंडित आशु बहुगुणा। भारतीय वैदिक ज्योतिष और मंत्र विशेषज्ञ एवं रत्न परामर्शदाता। मोबाइल नंबर 9760924411।